So good morning students and my friends. So today topic is objective of accounting. तो मेरा पहला वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, then procedural aspect of accounting, definition, procedural process of aspect of accounting, then quantitative qualitative characteristics और नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग. अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? सो these are the some of the objective of accounting. So first is your systematic recording of transaction. So what is the basic objective is systematic recording of transaction. Second is ascertainment of result. Third is ascertainment of your financial position. Then fourth is your communicating the information. So recording of transaction. So what is called is bookkeeping. बुककीपिंग और अकाउंट. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड रिकॉर्डिंग. आप जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करते हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, सो दैट इज व्हाट रिकॉर्डिंग. सो इट इज अ बुककीपिंग, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. सो यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. देन असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट. आप रिजल्ट को असर्टेन करते हो. आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, दैट इज योर असर्टेनमेंट. आप एक साइड में सेल्स लिखते हो, एक साइड में आप एक्सपेंडिचर लिखते हो. सो दैट इज आप कितना सेल किए, कितना खर्चा किए, वो बैलेंस इज योर प्रॉफिट. सो दैट इज असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट. क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ. देन असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. आपका स्टेटस क्या है, आपका कितना एसेट है और कितना कितना लायबिलिटी है, कितना एसेट है, आपके पास क्या क्या सामान है और क्या किसको किसको देना है. सो दैट इज योर असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. आपके पास 100 रुपया है और देना है 80 रुपया. सो दैट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन कि आपको देना है 100 रुपया और आपके पास है 50 रुपया. दैट इज योर लायबिलिटी. सो दैट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन. किसको देना है, किसे लेना है ऑन पर्टिकुलर डेट. दैट इज योर बैलेंस शीट. इट इज पर्टिकुलर पीरियड. द लास्ट इज योर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करते हो, मीन्स आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो. यू आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर विच योर फाइनेंशियल पोजीशन इज known to the stakeholders. That is called financial reporting. So these are the objective of accounting. Then we are going to explain providing the information to the users, rational decision. Primary objective of accounting is the provide the useful information. आप जिसको इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हो फॉर डिसीजन मेकिंग टू द स्टेक होल्डर, ओनर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स. द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, इट्स हेल्प टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स. ओनर को डिसीजन होता है आपका प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ तो ओनर क्या करेगा, बिजनेस चलाएगा या बंद कर देगा. क्रेडिटर्स जो पैसा आपको देते हैं, सामान देते हैं, तो अगर आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो सामान वो देंगे. कंपनी नहीं चल रहा है तो सामान वो देंगे क्या, नेचुरली नहीं देंगे. सो दैट इज हेल्प यू फॉर डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. आपको बिजनेस का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स को सेल्स बुक में, परचेज को परचेज बुक में. दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग. देन असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट में आपको प्रॉफिट लॉस करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ. दैट इज योर असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट. अरे रिजल्ट आप एग्जाम लिखोगे, पास हो गए या फेल हो गए. तो सिमिलरली बिजनेस इज डूइंग फॉर अर्न ए प्रॉफिट और मेकिंग लॉस. सो जनरली लॉस तो कोई नहीं करना नहीं चाहता, सब कोई प्रॉफिट ही करना चाहते हैं. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट.
देन असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, आपको किसको किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है. सो दैट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन. So financial position is the identified by the preparing the statement of ownerships, statement of ownership, और इसको बोलते हैं बैलेंस शीट. एसेट एंड ओइंग लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डेट. सो बैलेंस शीट क्या होता है, पर्टिकुलर डेट में बनता है, 31 मार्च 2020. सो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर डेट. आपका पर्टिकुलर डेट में क्या पोजीशन है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है. लास्ट इज योर नो अबाउट योर सॉल्वेंसी पोजीशन, कि आप बैंकक्रप्ट हो. सॉल्वेंसी मतलब क्या, इफ योर एसेट इज लेस देन योर लायबिलिटी, आपको जितना पैसा देना है, 100 रुपया आपको देना है, आपके पास 50 रुपया है, मतलब आपके इंसॉल्वेंट है या जीरो है, पैसा ही नहीं है आपको देना है, इंसॉल्वेंट हो गए. यू हैव नो मनी टू पे द आउटसाइडर डेब्ट, दैट इज व्हाट इंसॉल्वेंट. जब सीएस करोगे आप ना, तो आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है और एक कंपनी क्या होता है, लिक्विडेट होता है. आप लोग पढ़ेंगे. सो दैट इज व्हाट का सॉल्वेंसी पोजीशन. सो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट is prepared as above. You give useful information to the stakeholder recording concern of potential meet obligations and short run as well as the long run. जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आप बनाते हो, एक दिन के लिए नहीं बनाते, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मे बी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल. बट बिजनेस का मेन मोटो है फॉर सस्टेनिंग इन द लॉन्ग रन. देन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस है, मेजर द मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट, देन फोरकास्टिंग, देन डिसीजन मेकिंग. सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशंस, कंट्रोल, देन गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. सो एक हम लोग देखते हैं डिटेल्स में वन बाय वन. सो फंक्शंस, पहले हो गया मेजरमेंट. Accounting is measure the past performance of the business entity and despite of its current financial position. आपको करंट ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी आपको मेजरमेंट करते हैं. आप इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल कितना हुआ था, यू आर कंपेयरिंग, यू आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 20-21. सो यू आर कंपेयरिंग, सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स 100 हुआ, प्रॉफिट यहाँ 80, सेल्स इतना हुआ था, ये 30 हुआ, 20 हुआ. सो यू आर कंपेयरिंग करंट ईयर योर प्रीवियस ईयर. सो दैट इज योर मेजरमेंट. देन फोरकास्टिंग, यू आर फोरकास्टिंग, इस साल इतना हुआ, इस साल इतना हुआ, अगले साल कितना होगा, 19-20 में हुआ था, 20-21 में इतना है, 22-23 में कितना होगा, ये होगा, सपोज यहाँ 90 हुआ, ये हो गया 20 हुआ, या 25 हुआ. सो यू आर फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस साल इतना हुआ, अगले साल कितना होगा. सो दैट इज योर फोरकास्टिंग. इट हेल्प फॉर फोरकास्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन. एक कंपनी का 5 साल, पिछले 5 साल में प्रॉफिट कर जा रहा हो, तो आप क्या सोचोगे, नेक्स्ट साल भी प्रॉफिट करेगा. एक बच्चा हमेशा फर्स्ट क्लास ला रहा है, क्लास 1 में फर्स्ट क्लास, क्लास 2 में फर्स्ट क्लास, क्लास 3 में, क्लास 5 में, एक कंटिन्यूस फर्स्ट क्लास रहा है, तो क्लास 10th में क्या आएगा, फर्स्ट क्लास आएगा. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड फोरकास्टिंग. देन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मतलब होता हो गया, इट हेल्प फॉर द यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग. आपको बिजनेस को चलाना है या नहीं चलाना है, या आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना है या नहीं बनाना है, या क्रेडिटर्स को सामान कंपनी को देगा या नहीं देगा. So this is help for your decision making. So accounting provide the relevant information to the user of accounting to aid rational decision making. जैसे all the stakeholders, मैंने आपको बताया था, the owner, the investors, the creditors, shareholders, stakeholders, these are called stakeholders.
सो स्टेक होल्डर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, अकाउंटिंग। देन नेक्स्ट इज योर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, मीन्स यू आर कंपेयरिंग योर डाटा, प्रीवियस डाटा विथ करंट ईयर डाटा यू आर कंपेयरिंग, और यू आर कंपेयरिंग योर डाटा विथ अनदर कंपनीज डाटा। एक दो कंपनी, सीमेंट कंपनी एसीसी सीमेंट जो है डालमिया सीमेंट के साथ कंपेयर कर रहा है, एक स्टील कंपनी दूसरा स्टील के कंपनी के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज योर कंपैरिजन और इवैल्यूएशंस। सो अकाउंटिंग assess the performance achieved or in relation to the target or disclose the information relating to the accounting policy, contingent liability, and play an important role in participating, comparing and evaluate the financial result. If you are able to compare your data, you are able to sustain. You are not able to compare your data, you are not able to sustain. मतलब आप अपना जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो, आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो या नहीं पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपका रिजल्ट बताता है। तो सिमिलरली एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट आपका जो है कि पोजीशन बताता है कि आप अच्छे हो या बुरे हो, आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे। सो इट हेल्प फॉर योर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशंस। देन कंट्रोल, इट हेल्प फॉर योर कंट्रोल, आप खर्चा को कंट्रोल कर सकते हो या सेल्स को बढ़ा सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। So it help for the your control of your expenditure. Accounting also identify weakness of operation of system, provide feedback relating to the effectiveness, or measure the adapt check such weakness. कंपनी में कहीं पर वीकनेस है, मतलब एक डिवीजन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, सो तीन डिवीजन है, सपोज डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी। सो इसका प्रॉफिट 20 है, इसका 30 है, इसका 10 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिवीजन सी अच्छा काम नहीं कर रहा है। सो इट हेल्प फॉर योर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल द पर्टिकुलर डिवीजन। देन गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन, इट हेल्प फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सॉरी टैक्स चाहिए। सो टैक्स कैसे आएगा, कंपनी प्रॉफिट करेगा तब ना टैक्स आएगा। व्हाटएवर द, जैसे अभी इनकम टैक्स 35% लगभग आपका कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, इंडिविजुअल का स्लैब है अलग से 5%, 10%, 20% जो भी है। सो गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू, गवर्नमेंट चलेगा कैसे, बिकॉज सोर्स इज मेजर सोर्स इज योर टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो थ्रू द टैक्सेशन गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू। So accounting provide the necessary information to the government to on exercise control or idea entity to collect the tax and revenue. जो प्रॉफिट कंपनी का जितना होगा उससे उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सो आज ने आप लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, देन असर्टेनमेंट ऑफ बिजनेस रिजल्ट, then ascertainment of financial position, last is your use of financial information. This is the objective of accounting. Next, functions of accounting. So क्या क्या functions है business, measurement, forecasting, decision making. Next, comparison and evaluations. Then E is control and F is your government revenue. So thank you my friends, thank you very much for watching.